नमस्कार, आदर्श न्यूज 108 में आपका स्वागत है। पिपरासी ब्लॉक के मंझरिया पंचायत के बहरिया स्थान गांव में आज जातीय जनगणना पर सर्वे करने हम आए हैं। लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे, यहां पर पब्लिक ओपिनियन जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम यहां पर एक हैं, इनसे पूछने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश तिवारी। जातीय जनगणना जो हुआ है आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या लाभ है उससे जनता को? देखिए भाई, लाभ कुछ नहीं है इसमें। मान लीजिए जिसका ज्यादा जाति होगा उसका हर एक पदों पर, हर एक MP हो, MLA हो, हर एक पद पर उसकी वरीयता होनी चाहिए। इसीलिए तो जातीय जनगणना हुई है। अमीरी गरीबी की गणना होती यह तो ठीक था। इससे क्या फायदा है भाई? हमारा जाति मान लीजिए 15% है, हमको इतना मिले, हमको 20% है, हमको इतना मिले, हमको 5% है तो इतना मिले। यही इसीलिए तो कराया गया है। नीतीश कुमार जी का कहना है कि जातीय जनगणना से जो होगा तो जाति के हिसाब से लोगों को रोजगार दिया जाएगा। क्या रोजगार कहाँ यहाँ मिलता है? रोजगार कौन सा देंगे आप? कौन सा रोजगार? घर बनता है रोजगार? नहीं, उनका कहना है कि रोजगार मिलेगा अगर जाति के हिसाब से अगर गणना जाति के हिसाब से रोजगार। आज तक कहाँ थे आप? आज कहाँ, आज तक आप लोग कहाँ थे? आज आप कहते हैं कि ये जाति के आधार पर रोजगार मिलेगा। रोजगार इतना रखा हुआ है का? रोजगार तो हम जब चाहे तब कर सकते हैं। बिहार में देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज थी अमीर और गरीब की गणना किए होते या तो मायने होता। जाति की जनगणना किसी का 10 को जाता है, किसी का 2 लाख है तो 2 लाख के आधार पर आपको MP का कोटा चाहिए, MLA का कोटा चाहिए, नौकरी में आरक्षण चाहिए। यही तो है भाई, अब विशेष हम नहीं बता सकते। अच्छा, जातीय जनगणना जो हुआ है नीतीश कुमार जी का, और मतलब सबसे ज्यादा यादव लोग हैं इसमें, 1 लाख 2 लाख कुछ करीब हैं, तो जातीय के हिसाब से 2 लाख जातीय कहाँ है? परसेंट के हिसाब से है। यह 1 लाख 2 लाख नहीं है। ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है कि कुछ और बनाया जा रहा है? देखिए, चुनावी मुद्दा हो या वो हो तो सरकार जाने। जातीय जनगणना वो कराई है, चुनाव के लिए कराई है कि अपना MLA का कोटा, MP का कोटा बढ़ाने के लिए बनी, तो सरकार जानती है। हम लोगों के तरफ से बस एक ही बात है कि आप अमीरी गरीबी का जनगणना करा ले। देखिए, ये कह रहा है कि अमीरी गरीबी का जनगणना होता तो यहाँ पर पता चलता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। देखिए, और कुछ जातीय जनगणना ये सब हम लोग गलत है। देखिए, इनका कहना है कि जातीय जनगणना गलत है। बाकी यहाँ पर एक दादाजी, इनसे पूछने का मैं प्रयास करूंगा। ये बताइए, जातीय जनगणना से क्या लाभ है आपको? जातीय जनगणना से यही लाभ है कि मान लीजिए कि जो कम जाति है, जिसका कम जाति है उसका ज़्यादा मिल जाता है नौकरी, और जिसका ज़्यादा जाति है उसका नौकरी नहीं मिलता है। इसीलिए फायदा है। तो सरकार कह रही है कि जाति के हिसाब से अब रोजगार मिलेगा। हाँ, जाति के हिसाब से रोजगार दिया जाएगा। मान लीजिए जो जाति जितना है वो हिसाब से परसेंटेज से रोजगार दिया जाएगा। जातीय जनगणना का जो रिजल्ट 2 अक्टूबर को आया था, पिछले जो सोमवार था 2 अक्टूबर को, उस दिन आया था। इसमें पता चला है कि सबसे ज्यादा जो मतलब परसेंटेज में है या 2% में है। क्या कहना चाहेंगे? और कोई हो, मान लीजिए जिसका जितना हक बनेगा उतना मिलेगा। जातीय जनगणना आपके हिसाब से कैसा है? ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। आपके हिसाब से जातीय जनगणना कैसा है? हमारे कहने का मतलब जो है, ये मंत्री लोग जितने, चाहे कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, बहुजन हो, समाजवादी पार्टी हो, यानी RJD हो, मैंने जितने समुदाय की पार्टी बने हुए हैं 150, हाँ, जितना ये लोग हम लोग से अपना अंगूठा काट लेते हैं 5 साल के लिए। अपना इधर से उधर कबड्डी खेल करके सब गरीबों को घर द्वार समाप्त कर देते हैं लोग। तो इसमें हम लोग वोट देने का अधिकार है, आप लोग को विकास कराने का अधिकार है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को। तो हम कहते हैं, चाहे मोदी जी को, हम पार्टी बेस पर नहीं बोल रहे हैं। वो लोग 1 घंटा में कुर्सी बढ़ जाते हैं तो अरबपति खरबपति बन जाते हैं, कोई भी पार्टी का नेता हो। जातीय जनगणना जो हुआ है आपके नजर में कैसा है? इससे लाभ है कि हानि है? जातीय गणना से जो है, यानी इसे बोले हैं तिवारी जी, कि गरीबी और अमीरी की गणना होनी चाहिए। उसी के हिसाब से सबको नौकरी मिलना चाहिए। तो बच्चों को पढ़ुआ बना रहे हैं, पढ़ाए और लड़का खेत बिकाए थे, खेत बिका गए। बुजुर्गों लोग को मजदूरी कराते पढ़ाते। बिहार में तो जो सुनिए, और नौकरी के लिए नहीं, नौकरी के लिए कह देते हैं 10 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। हाँ, ये बात झूठ बोल दिए। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बोल दिए, लालू जी झूठ बोल दिए, चाहे जितने भी पार्टी के भारत में, हाँ,
जितने पार्टी लोग हैं 3500 राज्य में यही धंधा है। अब जहाँ लुटाएंगे तहाँ विकास होगा, और कुछ विकास होगा वो लोग अरबपति खरबपति बन जाते हैं साल भर में। और हम लोग का बाल बच्चा को कहीं नौकरी मिल गया, बहुत टैलेंट पढ़ने में है, डिप्लोमा ऐसा किए हैं, बढ़िया बढ़िया किए हैं, तो उनको क्या मिलता है 30 वर्ष में करोड़ों रुपये नहीं मिलता है। और अपना डिप्टी भी देता है, बाल बच्चा घर द्वार छोड़ कर भी अपना नौकरी है करता है। जैसे आप ही हैं, हमारे बाबू सब जितने नौजवान लोग पढ़े लिखल हैं, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए बिहार में, या हमारे बिहार के लोग बाहर न जाए। जातीय जनगणना इसलिए तो हुआ ताकि आगे चल के जातीय के हिसाब से रोजगार मिले। जातीय गणना तो हो गया नौकरी, अब फैक्ट्री नहीं बैठेगा तो कहाँ से नौकरी मिल जाएगा। तो अभी तो नीतीश कुमार ने अभी तो यहाँ पर बहुत सारे वो लोग तो 1 घंटा के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। 5 दिन में 5 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए, 3 बार लालू जी हुए हमारे बिहार का, इधर मुलायम सिंह का, मायावती का, भाजपा का। खाली जातीय गणना नहीं। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जातीय जो जनगणना पूरे भारत में होना चाहिए, क्या सही है कि गलत है? ये पूरे भारत में होना चाहिए, तो पूरे भारत के छात्रों छात्राओं को नौकरी पर भी ध्यान दीजिए। पहले 1 नंबर में आई बात तो सही है, नौकरी रोजगार सबसे जरूरी है। रोजगार बेकार, रोजगार में कुछ और हो गया, पढ़े लिखे नहीं, उसको कारखाना होना चाहिए। रोजगार में नौजवान लोग को कारखाना होना चाहिए। अब पढ़े लिखे लड़कों को जो डिग्री किया है उसको नौकरी होना चाहिए, एक नंबर में है, नौकरी होना चाहिए। हाँ, तभी हम लोग से वोट लेने का अधिकार है पूरे भारत में, 1 अरब 40 करोड़ का जनता का। धन्यवाद। चलिए यहाँ पर कुछ लोग और हैं, मैं उनसे पूछने का प्रयास करता हूँ। दादा, जातीय जनगणना जानता नहीं? हाँ जानता बानी। तो जो जातीय जनगणना के 2 अक्टूबर के रिजल्ट आई रहे, 2 तारीख के सोमवार के पिछले, तो इस पर क्या कहल चाहते नहीं रहुआ? का बहुत चाहता नहीं का में थी भइल में, तो हमने पता नहीं है जे का जातीय जनगणना आपको पता ही नहीं है? गणना में आप किस कास्ट से आते हैं, मतलब कौन जाति से आवे नहीं रहुआ? हम आइल मलाहे में। मलाहे में? हाँ। तो बताइए रहुआ के जाति के जो जनगणना जो होखे के चाही तो ओकर समक्ष काम होखे के चाही, तो काम जब होबे ना करी तो आदमी का जाने। नीतीश कुमार के कहल बा कि जातीय जनगणना जब हुई ना तो वही के हिसाब से लोग के नौकरी धल जाई, का कहत? तो ठीक है बाटे, जातीय जनगणना में जो जैसे बाटे वो काम होखे के चाही। धनिकवन का नौकरी मिल जाता, सब कुछ मिल जाता, गरीबन का मिलता नहीं है। तो नीतीश कुमार तो जाति जनगणना करा के इसी पर तो नौकरी देवे के कहत न रहुआ? जे खैले बिना मरता ओकरा मिलता नहीं है, धनिकवन का मिलता। कौन जाति से रहुआ आवे नहीं? हमनी मलाह हैं जा मलाह। तो जातीय जनगणना जो भइल बाटे नीतीश कुमार जी करौला बने, पिछले दिन ओकर रिजल्ट आइल है, ओमे सबसे ज्यादा मतलब परसेंटेज में देखल जाए तो यादव के आइल है, ओकरे बाद मलाह बिन जितना लोग था, जितना जाति लोग रहे, ओकरे बाद धीरे धीरे आइल है। तो ओइ पर रहुआ के का विचार बाटे? का विचार बा? का बतावल चाहतनी रहुआ? हम ये चाहतनी जो गरीबन के अथी मिले, नौकरी लग जा। आपके कोनो लड़का बा पढ़े वाला बाटे ना? बाटे नाती पढ़ेला सो वाला, नाती बाना सो पढ़े वाला। तो का कहल जाते सरकार से? सरकार से कहल चाहतनी जो हमनी गरीब बानी जा, हमनी के इंदिरावास मिले, हमनी के लड़का के पढ़ाई होखे, ये चाहतनी। यहाँ पर एक और दादाजी मौजूद है, क्या नाम हुआ आपका? झगरू मालिक जी। माली। जो जातीय जनगणना भइल बाटे रउआ जानत नहीं? रउआ पता बा? तनी भइल है। हां भइल बा। आप माली थी जात से आवी नहीं? हां। तो का कहल चाहत नहीं, बढ़िया बा कि खराब बाटे जातीय जनगणना? लगभग बढ़िया नहीं है। लगभग बढ़िया नहीं है। का है? का है? जातीय जनगणना के मतलब भाई कि पढ़ो लोग है ना पढ़ो लोग है ओका हिस्सा चाहिए, आबादी के हिसाब से हिस्सा चाहिए नो। नौकरी बा, हमार लड़का पढ़ नहीं होके, हम कहते नहीं हमारा आरक्षण बा, हमरा के नौकरी चाहिए, तो नौकरी चाहिए पढ़ल लिखल के नो। कोनो जात से का लेवे देवे के बा, पढ़ाई से मतलब। तो कहल जाता रहुआ नजर में जातीय जनगणना जोन भइल बा उ सही बा कि गलत बा? अब सरकार जाने सही बा कि गलत। तो रहुआ बताए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं और क्या नाम हुआ आपका? बद्री मलाह जी। ये बताइए जातीय जनगणना जोन भइल बा रउआ जानत नहीं कि ना जानते? हमका देखा जानकारी रउआ पता नहीं है?
जाति हम जो बताओ तो ना बात कर जातीय जनगणना रहुआ 50-60 बरस हमारा खेत सब जोत रहा है बड़का लोग। हाँ। वो दिवाया कोई ऊ ना हम जातीय जनगणना पर पूछो तनी। जो पूछ रहे हैं, जिसको हमारा जब हमारा खेती सब लोग जोत लिया। सरकार कहता कि अब जातीय जनगणना जो भइल बा वही से सब कुछ मिली। का जाति जनगणना भइल केकर ना बोलब कि अंजात बा पता नहीं क्या ना। रहुआ घरे अधिकारी ना आइल हैं? कौन अधिकारी आइल बा केहू नहीं खाए क्यों ना आइल है? ना। जातीय जनगणना नहीं क्या भइल रहुआ? ना। देखिए इनका भी कुछ होइबे नहीं किया है। जातीय जनगणना कह रहे हैं कि हमारा जातीय जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हो गया है आपका। नीतीश कुमार कह रहा हो गया तो जो हमारा भुलाया खोज कर दीजिए ना तो न मानेगा। आगे हम आ चुके हैं बहरिया स्थान गांव में, थोड़े से दूर पे। अब यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे मैं पूछने का प्रयास करता हूँ कि जातीय जनगणना कैसा हुआ है। जातीय जनगणना के बारे में आपको पता है? हमको तो नहीं पता है जातीय जनगणना कब हुआ है कब नहीं हुआ है। अच्छा, आपको भी नहीं पता है जातीय जनगणना? ना हमको नहीं। 2 तारीख को इसका रिजल्ट आ गया था कि जातीय जनगणना हो गया। हमको तो इधर तो नहीं कोई आया तो हम कैसे जानेंगे। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जो हुआ है उसी के हिसाब से नौकरी दिया जाएगा हर जात को। तो इधर हमको मालूम नहीं है तो हमको क्या मालूम है कब तो जातीय जनगणना हुआ है, आखिर कोई जानेगा ना। देखिए इनको पता नहीं है जातीय जनगणना हुआ है कि नहीं है। ठीक है, आप चलिए मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर एक और भाई साहब हैं, इनसे पूछने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार मिश्रा। मिश्रा जी बताइए, जातीय जनगणना जो हुआ है आपके नज़र में कैसा है? जातीय जनगणना अच्छा है। लोगों को राजनीतिक लुभावना के प्रयास किया जा रहा है। इससे लोगों को ये आरक्षण का सुविधा दिया जाएगा, इससे यही फायदा है। तो जातीय जनगणना जो हुआ है नीतीश कुमार जी कह रहे हैं उसी के हिसाब से लोगों को कैटेगरी के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। नौकरी की बात नहीं, आरक्षण दी जाएगी। इस पे आरक्षण तो पहले से मिला हुआ है, आरक्षण और बढ़ाया जाएगा इस पे, इसीलिए इस पे कदम उठाया गया है। नौकरी आरक्षण जब रहेगी तो पिछड़ा वर्ग के लोगों को नौकरी मिलेगी। अभी तक कितने पिछड़ा वर्ग के लोगों को नौकरी मिला देखा है आपने कभी? अभी तो बहुत सारे लोगों को आरक्षण के अपने पंचायती पिपरासी ब्लॉक में बहुत सारे लोगों को मिला है। हाई स्कूल और इंटर करके आज के लोगों को आर्थिक रूप से जो पीछे हैं उनको तो नौकरी मिला है ना। देखिए पिपरासी पंचायत में एक आया था आपदा विभाग वाला। मंझरिया पंचायत और सिमरा लब्धा पंचायत से बिल्कुल नहीं हुआ है। सब उधरिए डुमरी भगाड़वा से लेकर पिपरासी के उधरिए से सारा लोग को ज्वाइन कर लिया गया है। अपने पंचायत में क्या विकास हुआ? यहाँ पे उसके लिए कोई विकास नहीं हुआ है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। उधर ही सारा काम हुआ है, इधर नहीं हुआ है कुछ भी। जातीय जनगणना हुआ है जो परसेंटेज के हिसाब से आया, देखा जाए बिहार में तो सबसे ज्यादा यादव वर्ग के लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज्यादा यहाँ यादव की मतलब ज्यादा जनगणना है, उससे चुनाव पर अधिक पॉलिटिक्स किया जाएगा और अधिक मतलब फैसिलिटी दी जाएगी उस पर। अच्छा, तो किसको मिलेगा जो फैसिलिटी है, किसको मिलेगा? अधिक जिसका मतलब जिसका जात होगा, जातिगत जनगणना है जिसके ऊपर, उसी को मिलेगा। जॉब किसके हिसाब से, अगर जॉब इसके हिसाब से देखा जाए तो किसको ज्यादा मिलेगा नौकरी? नौकरी में देखिए सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा? राजनीतिक पॉलिटिक्स के द्वारा। नीतीश कुमार जी जो ये जातीय जनगणना कराए हैं, ये लाभ है कि इससे हानि है? इससे फायदा भी है और नुकसान भी है, दोनों है। नुकसान क्या है? नुकसान पहले बताइए। नुकसान ये है इससे कि जो स्वर्ण जात के लोग हैं इससे दबेंगे थोड़ा सा वोटों से, इससे यही गड़बड़ी है। अच्छा, लाभ क्या है? और लाभ ये है कि इससे लोगों को आर्थिक रूप से जो पीछे हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, बस यही लाभ है। चलिए आगे मैं आपको और दिखाता हूँ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।